बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पोज बना ही रहा था तो बीच में बच्चे का ऑर्डर ऑमलेट चाहिए, तो वो भी आपको दिखा दूँ मैंने नमक, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी लाल मिर्च डाल के तीन अंडे लिए। 3 अंडे का ऑमलेट है। आँखों में तेज कर दूँ ताकि जल्दी हो जाए। 3 अंडों का ऑमलेट है ये, और चीज़ वाला बनेगा इंशाअल्लाह। एक तरफ हो जाने के बाद इसको हम पलट देंगे। या इस तरह करके ऊपर का मटेरियल पका दें, ये भी पॉसिबल। ये पक गया तो पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाली थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा गरम। मैं इसको पलट दूँ तो ज़्यादा बेहतर, अंडा पूरा आ जाए, क्योंकि अंडे ज़्यादा हैं। ये इसको चूल्हे को बंद कर दिया, अंडा पलट दिया, और इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगा। फ्रीज से निकाल के लाया, मोज़रेला चीज़ डाल दी और इसको थकूँगा ताकि ये निकल जाए, या इसको लपेट प्लेट में निकालने के बाद माइक्रोवेव कर दूँगा। 2 तरकीब है। तो मैं इसको इस तरह लपेटूँगा। गरम गरम है चीज़ ऑलरेडी, अभी क्योंकि फ्रीज से निकाल के लाया हूँ, मुझे ख़्याल नहीं रहा था। तो इसको मैं इसको लपेटने के बाद जैसे बच्चों को पसंद हो ऐसा करना चाहिए। ये मैंने इसको लपेट दिया है, इसको प्लेट में निकाल के माइक्रोवेव करूँगा। चीज़ और ज़्यादा अच्छी तरह पिघल जाएगी। तो ये चीज़ वाला ऑमलेट बन गया। उसके साथ उसको पराठे दूँगा। साथ में पराठे, वो माइक्रोवेव हो गया है जनाब अंडा। अभी दिखाता हूँ आपको चीज़ वाला ऑमलेट और पराठे साथ में। ज़बरदस्त। पराठों पे थोड़ा सा बटर, भाई जैसे बच्चे मांगे ऐसे दीजिए। थोड़ा सा बटर, एक और पराठा इसमें पका दूँगा ताकि 2 पराठे एक साथ हो जाएँ। ज़बरदस्त पराठे हो गए, चीज़ वाला ऑमलेट हो गया, हमारे बच्चे का नाश्ता तैयार। ज़बरदस्त। उसके आगे आपको अपने रमज़ान वाला प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो जनाब ये बच्चे का नाश्ता चीज़ वाला ऑमलेट, इसको मेरे ख्याल काट के दिखाऊँ तो आपको चीज़ ज़बरदस्त नज़र आएगी अंदर से। चीज़ वाला ऑमलेट ज़बरदस्त और पराठे। तो हमारी तेल ऑयल गर्म हो गया होगा तकरीबन। मैं इसको बल्कि तेज़ कर दूँ चूल्हे को। और क्रैकर्स पकोड़े, रमज़ानों की डिश आपको दिखाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ानों के तेल अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ, तेल हो जाएगा। मैंने फिर भी एक डाल दिया, और इसको जितना ये गोल होगा जितना खूबसूरत लगेगा, खाने में मज़ा आएगा। क्रैकर्स पकोड़े हैं ये, यानी पोटैटोस के, आलू के नूडल्स बना के पीसने के बाद उसमें वही पकोड़ों का, भजियों का मसाला डालिए। हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी ज़ीरा, नमक,
बाद लोग उसमें अजवाइन भी डालते हैं, आपका जो शौक़ आए तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, आप शौक़ से खाते हैं तो। मुझे अजवाइन वगैरह इतनी ज़्यादा इसमें पसंद नहीं है रखी हुई। ये जी पकौड़े, रमज़ानों की डिश, साथ में एक वो आ गया था नाश्ता, वो भी मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैं किचन में चूल्हे के ऊपर हूँ, दूसरों को आके डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं है। तो बच्चे ने मुझे कहा तो नाश्ता चाहिए, मैंने उसी वक्त उसको नाश्ता दे दिया ताकि हमारा प्रोग्राम चलते रहे और नाश्ता भी उस प्रोग्राम के अंदर ही आए। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, आपको भी पसंद आएगा। रमज़ानों में स्पेशल नाश्ता भी बन जाता है, बाल बच्चे जो है वो ही खाते हैं। जैसा मैंने अभी बनाया है अंडे को फेंट के बनाया था, मैंने नमक डाला था और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च एक चुटकी, काली मिर्च एक चुटकी डाली है और फेंट के इसको 3 अंडे से बना दिया। तो ये तकरीबन हमारा वो तैयार। पकौड़े तैयार। ये कल का ब्रोस्ट का तेल था, कल हमारे अमरूद बनाए थे हमने, तो ये ब्रोस्ट ऑयल था। उसी को आज मैंने यूज़ किया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम इनको फैला देंगे और चाहिए तो रोटी। मैं बच्चे से पूछा था रोटी और चाहिए तो वो दे दें, क्योंकि किचन में घर पे घर वालों को भी काम होता है, इसलिए मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। घर में आप काम करते रहें, बिज़ी रहें, टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद रेसिपी लिखना, डालना, बहुत सारे काम। उसके अलावा लोगों के सवालात और जवाब, ना सिर्फ खाली खाने के बारे में, इस्लामिक जवाब सवालात वो भी होते हैं। अभी कल ही मेरे किसी बेटे ने, बच्चे ने ज़कात के बारे में कहा है, मैंने इसको शेख के पास भिजवा दिया है। और सवाल जवाब को जवाब आएंगे तो मैं उसको शेख के थ्रू, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शेख के थ्रू उसको मैं बता दूंगा कि शेख ने क्या जवाब दिया है, उसका ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। इनको खाने के लिए मैं चटनी बनाऊंगा या फिर दही का रायता जैसा बनाएंगे, उसके अंदर इसको डालूंगा और ज़बरदस्त मज़ेदार क्रैकर टाइप के क्रैकर्स पकौड़े हैं ये, पर क्रैकर वाले। तो इंशाल्लाह ये देखिए, आपको खूबसूरत दिख रहे होंगे, ये देखिए इसका कलर ज़बरदस्त आ गया। आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मेरा ख्याल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं निकाल के क्या जो आपको दिखाऊं। आप मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह तबारकल्लाह अच्छा पकाने वाले हैं। बस ये है कि आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप ज़रूर बनाइएगा। रमज़ानों में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।